अच्छा जी, आज की हमारी इस वीडियो में हम अपने इस वीफ्लो AI.pro का जो वीडियो जनरेटर है, इसका ट्यूटोरियल देखेंगे कि इसमें हम क्या-क्या कर सकते हैं और ये किस-किस तरीके से वीडियोस को बनाता है। तो हम चलते हैं सिंपली वीडियो जनरेटर पे। आप यहाँ से भी वीडियो जनरेटर पे आ सकते हैं, ठीक है। और ये सिंपली ऊपर बटन है, तो इससे हम वीडियो जनरेटर पे आ जाते हैं। तो ये आ गया जी वीफ्लो का स्टूडियो। ये है वीडियो जनरेटर का पेज। तो इसके ऊपर हमने काफ़ी सारे मॉडल टेस्ट किए हैं, जिसमें सी डांस भी था, क्लिंग भी था, लेकिन स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उस पर थोड़ा सा मज़ीद काम करना था। तो हमने एक दफ़ा उनको हाइड कर दिया है, वो अभी आपको नहीं मिल रहे हैं। तो कुछ ही दिनों में जैसे ही ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको सी डांस और क्लिंग और साथ में सोरा 2 और जितने भी नए आ रहे हैं जो वीडियो जनरेटर, वो सारे ही आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसका टेस्ट करते हैं VO3.1 का टेक्स्ट टू वीडियो ऑप्शन। यहाँ पे आप जाएंगे तो ये टेक्स्ट टू वीडियो ऑप्शन है। तो टेक्स्ट टू वीडियो में आप कोई भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे अपना GPT से या कहीं से भी आप बनवाते हैं, वहाँ से बनवा के डाल सकते हैं। और ये सिंपली आपको मिसाल के तौर पे कुछ भी मैंने लिखा है, तो ये यहाँ पे आपसे रेशो पूछेगा और उसके बाद आप जनरेट का बटन दबा देंगे। एक वीडियो 3 क्रेडिट लेती है। तो ये सिंपल सा ये काम हो गया। लेकिन मिसाल के तौर पे हम कोई सिनेरियो हमारे दिमाग में है जिस पे वीडियो बनानी है, तो हम सिंपली उसको यहाँ पे जाएंगे। आपने इसको देखना है कि मैं कहाँ पे हूँ। स्टेप 2 वाला जो ऑप्शन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे आके मैंने इसको वीडियो स्टूडियो वर्क स्पेस को ख़त्म भी कर सकता हूँ या टाइटल में कुछ मज़ीद लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं कोई स्टोरी का आइडिया इसको देता हूँ कि मुझे इस तरह की स्टोरी बना के दो। मिसाल के तौर पे अब स्टोरी कैसी हो तो वो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं इसको। ये हर किस्म की स्टोरी को, हर किस्म के सिनेरियो को पिक करता है। मिसाल के तौर पे हम इसको कहते हैं कि एक 5 साल की प्यारी सी लड़की एक डॉल हाउस के सामने बैठी है और उसके हाथ में एक डॉल है, जिसको वो डॉल हाउस के दरवाजे पर खड़ा करती है और डॉल दरवाजे के अंदर चल कर जाती है। ये मिनी नेचर वीडियो है जिसमें डॉल हाउस और डॉल छोटी होगी और सब कुछ मिनी नेचर दिखाई देगा। अच्छा, इसके बाद डॉल अपने बेडरूम में जाती है और बिस्तर साफ करती है और चीज़ों को ठीक करके रखती है। इसके बाद डॉल किचन में जाएगी और फ्राइंग पैन को चूल्हे पर रखकर ऑयल डालेगी। इसके बाद वो प्याज और टमाटर काट कर फ्राई करेगी। ह्यूमन लड़की उसको डॉल हाउस में काम करता देखेगी। शॉर्ट क्लिप में या शॉर्ट कैमरा शिफ्टिंग में एंड पर लड़की ताली बजाएगी और कहे, वाओ डॉली यू आर सो जीनियस। ठीक है, तो हमने इसको ये एक सिनेरियो दे दिया है, आपके सामने है जो जो मैंने लिखा है। तो इस सिनेरियो को ये कैसे समझेगा, तो ये बटन दबाना है। हमने किस तरह की वीडियो बनानी है, 16:9 में या 9:16 में, यानी कि 16:9 में या 9:16 में। तो हम 9:16 में शॉर्ट वीडियो के लिए जा रहे हैं। इसमें लैंग्वेज हमने इंग्लिश रखनी है और ये यूनाइटेड स्टेट की गर्ल होगी। अगर कोई और है तो वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि उसको पता चले। और यहाँ से हम इसका वाइब सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम रियल DSLR स्टाइल में है, 3D एनिमेशन बनाने हैं या कुछ और बनाना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम रियल DSLR में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 64 का मतलब है कि 8 ज़रब 8 8 ज़रब 8 64 सेकंड, ठीक है। तो ये 8 सीन बन रहे हैं, ये देखें 64 सेकंड में। लेकिन हमने 32 सेकंड में जाना है कि हमें 4 सीन बने। तो हम इसको जनरेट प्रॉम्प्ट्स करते हैं। तो ये देखें जी, सीन नंबर 1, सीन नंबर 2। आपने अगर नंबर गलत हो तो आपने इसको ठीक करना है। सीन नंबर 2, उसके बाद जी सीन नंबर ये 3 है।
इसने ये नंबर गलत कर देने होते हैं अक्सर, लेकिन मैं इसको ठीक भी कर दूंगा। तो ये 4, तो ये 4 सीन्स हैं। तो आपने 4 सीन्स बनवा लिए हैं और अब हम इसको, क्योंकि हमने 9:16 की रेशो में जनरेट करवाए हैं, तो हमारे सीन्स यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे सीन बन के आना शुरू हो गए हैं। Go on, Dolly. Wow, she's really going in. Look, she's making her bed. So neat, Dolly. She's gonna cook. She's making dinner. She did it! Wow, Dolly, you are... तो ये 4 के 4 सीन्स आ गए हैं। हम एक को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, ये ऊपर चेक बॉक्स है, ये है और ये है और ये है। तो इसको आपने तरतीब से करना है कि ये पहला सीन आपका इधर आएगा राइट साइड पे, और आपका आखिरी सीन लेफ़्ट साइड पे आएगा। तो इधर से स्टार्ट करना है और इस पे आके आप रीजनरेट भी करवा सकते हैं। और इनको जो आप चाहें, कोई सीन अगर ठीक नहीं बना है, ग्लिच आ गया है, तो आप उस अकेले को, मिसाल के तौर पे ये सीन है, इसमें ग्लिच है या किसी किस्म का आपको लगता है कि ठीक नहीं बना, तो आप इसको यहाँ से रीजनरेट करवा सकते हैं, ठीक है, और दोबारा ये सीन इसी तरीके से बन जाएगा। तो इसको सिलेक्ट किया, इसको किया, फिर इसको और फिर इसको। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप स्टूडियो में चले जाएंगे। स्टूडियो में जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लेगा इसको आपके जो सीन्स हैं इनको लोड करने में। तो ये देखें सीन्स लोड हो गए हैं। Go on, Dolly. Wow, she's really going in. ठीक है, तो यहाँ से हमें लगता है कि सीन पूरा हो गया है, और ये हमने यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दूसरे किसी फिल्मोरा में ये कैपकट में करते हैं, उसी तरीके से। Look, she's making her bed. So neat, Dolly. तो ये ग्लिच है इसमें थोड़ा सा इसने वो चीज़ें डाल दी हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। मतलब ये आपकी स्टोरी के ऊपर है। She's gonna cook. और ये वाली जो है, इसको आप मिसाल के तौर पे आपने एडिटिंग पूरी कर ली है, तो आपने यहाँ पे ये नीचे बटन है, इसको प्रेस करना है, तो ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई। और ये एक्सपोर्ट आपकी बैकग्राउंड में होती रहेगी और ये खुद ब खुद एक्सपोर्ट होंगी, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है आपका स्टोरी बिल्डर। टेक्स्ट टू वीडियो में आप स्टैंडर्ड मोड में या स्टोरी बिल्डर मोड में काम कर सकते हैं। तो स्टोरी बिल्डर मोड में क्या होता है कि स्टोरी बिल्डर मोड में हम सीन्स देते हैं। इसमें एक बार में 8 सीन दिए जा सकते हैं। तो आप यहाँ से एक सीन दे सकते हैं, और इस सीन के लिए आप अगर स्टार्ट की इमेज अच्छी रखना चाहें तो आप किसी भी चैट जीपीटी वगैरह में चले जाएं, और उसमें आप उसको बताएंगे कि मुझे क्या चाहिए। तो जैसे कि हम इसको कहते हैं कि 2 बहन भाई जंगल में हैं, पिक्चर स्टाइल 3D, दोनों एक फ्रेम में हैं, बहुत खूबसूरत इमेज की बाइबल कहते हैं किसी भी शक्ल को, किसी भी चेहरे का फोरेंसिक करना, किसी भी इंसान की फोरेंसिक करना, कि वो एक एक चीज़ उसके बारे में बताएगा। तो हम इसमें बाइबल लिखवा रहे हैं, लिख कर दो। तो अब ये अच्छा, ये प्रॉम्प्ट बना रहे हैं, लेकिन हम इसमें से कुछ ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, सीन 1 में इसको पेस्ट कर देंगे, और हम कहेंगे कि भाई उर्दू में लिखना चाहिए, ठीक है ना।
या बहन अपने भाई को बोलेगी। ठीक है, क्या बोलेगी? भाई, लगता है हम गुम हो गए हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा, ये हम लिख रहे थे तो ये वीडियो हमारी डाउनलोड हो गई, जो हमने एक्सपोर्ट पे लगाई थी, तो ये देख लें। Go on, Dolly. Wow, she's really going in. तो ये सारे के सारे Look, सीन इसने she's बना के making her bed. खुद So ही। neat, Dolly. अच्छा, अब नेक्स्ट सीन में हम कहते हैं कि लड़का मेल भाई कहेगा। अब ये लड़का मेल भाई मैंने इसलिए कहा कि ताकि वही बोले, वो लड़की ना बोले। इरम, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। चलो ऐसे ठीक है, ओके। तो हम 2 सीन बना रहे हैं, तीसरा ही बना सकते हैं, एक टाइम में आप 8 सीन्स दे सकते हैं इसको। तो हम इसको लॉन्च करते हैं। ये मैं सैंपल के तौर पे बना के आपको दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इसको लेके कैसे चलना है। तो आपके ये 2 सीन्स चल पड़े हैं। तो आपने वो देख लिया है कि इसने खुद ब खुद रेंडर करके आपको एक्सपोर्ट करके 44 MB की वो बनाती है एक वीडियो, जो कि आपको 8-8 सेकंड Go की on, Dolly. अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ हम बनाते हैं कि हम बनाते हैं एक इमेज। तो इमेज बनेगी इमेज टू वीडियो में। इमेज टू वीडियो में गए और हम कहते हैं कि मैं सारा कुछ आपको उर्दू में बता रहा हूँ, आप इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, ये सिर्फ बताने का अंदाज़ है। उर्दू में इसलिए कि हर कोई इसको समझ सके। तो एक इमेज टू वीडियो में जाना है हमने। अच्छा, स्टैंडर्ड मोड में जाके, स्टैंडर्ड मोड लाजमी आपने करना है, मुझसे वो रह गया था। अच्छा, एक खूबसूरत पाकिस्तानी लड़की, बड़ी आँखों वाली, डार्क ब्राउन हेयर्स, पॉडकास्ट स्टूडियो में माइक के सामने बैठी है और कैमरा को हल्का मुस्कुरा कर देख रही है। ठीक है, तो ये इमेज बन के आएगी, हमें इतना ही काफ़ी है। इमेज हमें 9x16 में ही चाहिए, बाकी सॉरी हमने इमेज टू वीडियो में है, हमने जाना था वीडियो टू टेक्स्ट टू इमेज में, तो टेक्स्ट टू इमेज में आ गया। तो हमें 916 चाहिए क्योंकि हम तस्वीर बना रहे हैं, तस्वीर से वीडियो नहीं बना रहे अभी हम इमेज बना रहे हैं। तो ये देखें, पहली वीडियो आ गई है बन के। अब ये ग्लिच वियो का है कि उसने वॉइस नहीं दी, आप इसको दोबारा बनवा सकते हैं। ये स्टोरी बिल्डर की थी, तो आप इस स्टोरी को दोबारा से बनवा सकते हैं। तो ये इसका दूसरा भी आ गया है और आपकी अब इमेज एक्सपोर्ट पे लग गई। आम, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे ये नहीं बना था। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट लेवल बताता हूँ। नेक्स्ट लेवल क्या है कि हम गए थे, हम स्टूडियो में गए थे। आपको स्टूडियो में दोबारा लेके चलता हूँ इस एक वीडियो को लेके। तो हमारा ये जो सीन है ये सही नहीं बना था, तो हम इसको अभी कैसे करेंगे कि इसके प्रॉम्प्ट को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट किया जो कि हमारा आवाज़ वाला है, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, तो इसका जहाँ पे स्टार्ट है ना,
हम इसको यहीं से लेंगे और इसका जो एक्सटेंड वाला ये आखिरी ऑप्शन है एक्सटेंड का, ये मोबाइल में भी आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने इसको किया और वो वाला प्रॉम्प्ट हमने इसमें पेस्ट कर दिया। अब हमें ज़रूरी ये है कि हमारे लिए हमने इसके अंदर वो वाला जो बाइबल का प्रॉम्प्ट है वो देने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, मैं इसको यहाँ तक, तो ये हमें देने की ज़रूरत नहीं है, हमें इतना ही कहेगा। अब क्या है कि लड़का कहेगा भाई, लड़का कहेगा, बस इतना ही काफ़ी है। तो वो वहाँ से नहीं बना तो हम उसको एक्सटेंड करवा रहे हैं, इस जो कि इसका पहला सीन बनेगा। तो ये भी लॉजिक आपके सामने अभी आ जाएगी कि ये कैसे होगा। ठीक है, इसने ये फ्रेम कैप्चर किया और दोबारा से वहाँ पे उसने दे दी, तो ये हमारी वो इमेज बन गई है जो हमने अभी बनाई थी। तो ये देखें, एक पॉडकास्टर हमारे सामने आ गई है। तो अब इस पॉडकास्टर का क्या करना है हमने, हम इसको कहते हैं कि इस इमेज को यूज़ करो, यूज़ इमेज टू वीडियो के लिए। इमेज टू वीडियो में वो खुद ब खुद यूज़ हो गई, जो हमने जनरेट करवाई है वो यहाँ पे आ गई। वैसे मैं यहाँ से कोई इमेज बाहर से भी ले सकता हूँ, जैसे कि कोई भी इमेज मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे दे सकता हूँ, लेकिन मैंने जो बनवाई है मैं उसी को ये यूज़ का बटन दबा के मैं इसको यूज़ कर लिया। तो मैं इसको कहता हूँ कि ये पॉडकास्टर लड़की कहेगी, चलो कहेगी, ठीक है। और शेर हम लिख देते हैं कोई, जैसे कि रुखसत हुआ तो आँख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया है ये भी बता कर नहीं गया। ठीक है, तो ये एक शेर हमने दे दिया इसको, और हमने इसको एक्सपोर्ट का बटन दे दिया। तो ये हमारा ये लग गया, जैसे ये बनेगी तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्या बन रहा है, ये वो सीन बन रहा है जो कि हमने एक्सटेंड करवाया था। तो आपके जहन में आ गई हैं 3-4 चीज़ें, मैंने आपको इकट्ठी बताई हैं। एक तो आप यहाँ से स्टोरी दे सकते हैं, इस जगह से जो भी आप बनवाना चाहते हैं, जो भी किसी भी किस्म की स्टोरी आप इसको देते हैं तो ये यहाँ से बनाएगा। यहाँ से आप नरेटर की स्टोरी बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज़ हैं, आपको अगर ये अच्छी लगे तो इनमें भी आप काम कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पे भी अपना इंटेंट और अपना आइडिया दे सकते हैं, वरना आप इसमें ही रहेंगे। और यहाँ पे आप जैसे ये मैंने स्टोरी दी थी, ये अभी गई नहीं है, देखें दोबारा आ गई है। तो इसको आप इस तरीके से लिख के दे सकते हैं। ये लिख के देंगे तो यहाँ से आपने इसका साइज़ सेलेक्ट करना है और लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि उर्दू में बात करेंगे या इंग्लिश में, करैक्टर कहाँ के होंगे। ये है टारगेट कंट्री। टारगेट कंट्री का मतलब है कि लोग कैसे दिखेंगे, पाकिस्तानी दिखेंगे, इंडियन, तुर्किश, अरेबिक, तो इस तरह मतलब कि ये कहाँ के होंगे। और बाकी जो ये है ये आपका सिर्फ ये लिखाई का या बोलने का अंदाज़ है कि वो बोलेंगे उर्दू में, हिंदी में या किस लैंग्वेज में बात करेंगे, ये सिलेक्ट करना है। और आपने 8 सेकंड के हिसाब से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सीन्स बनाने हैं कि मिसाल के तौर पे 2 बनाने हैं तो मैं यहाँ 16 सेकंड लिखूँगा। अगर मैंने 4 बनाने हैं जैसे ये हैं तो 32 सेकंड्स हैं, और अगर मैंने 8 बनाने हैं तो 64 सेकंड्स होंगे। तो जितने आप बनाना चाहें वो यहाँ से बना सकते हैं, उतने ही प्रॉम्प्ट्स आपके बन के आ जाएंगे, और फी प्रॉम्प्ट्स आपका यहाँ से बैलेंस डिटेक्ट होगा। अच्छा, ये काम आपने देख लिया, तो हम देखते हैं नीचे हमारा सीन बन के आ गया है, वो वाला जो कि हम भाई, लगता है हम गुम हो गए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा, अभी भी उसने ये ग्लिच किया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें पता है कि व्यू 3 है तो ये चीज़ें आम चीज़ है, ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है।
अच्छा, ये वाला सीन हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए दूसरा सीन। तो सॉरी यार, मैंने उसको जनरेशन पे लगा दिया, अब ये नहीं जाएगा, वो अकेला सीन जनरेशन पे लग गया पहले ही। अच्छा, तो हमारे इस इमेज से ये हमारी वीडियो बन के आई है, ये देखिए। रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया है ये भी बताकर नहीं गया। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैंने इसको एक्सटेंड करना है, मैं इसको एक्सटेंड करने जा इसको लेके गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सटेंड में आके जैसे ये लोड होती है तो मैं इसका लास्ट सीन ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको कहूँगा कि अब ये बोलेगी, अब ये बोलेगी, इससे अगला मिसाल के तौर पे 4 लाइनों का शेर था, तो मैं ये आपको दिखाने के लिए एक शेर ही मेरे दिमाग में आया था, तो वो यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा। ठीक है, जाते हुए चिराग बुझा कर नहीं गया। ओके, तो हम इसको एक्सटेंड करते हैं। देख लिए सीन बिल्डर भी देख लिया आपने, इसके अंदर सीन बिल्डर आया था, सीन बिल्डर ये है। ठीक है, यहाँ पे आप पहले इसको उनका हुलिया भी देंगे कि वो कैसे नज़र आएंगे, उसके बाद वो क्या बोलेंगे, फिर वो यहाँ पे क्या बोलेंगे, फिर यहाँ पे कौन बोलेगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्शन क्या होगा, ये चीज़ें आप बनाते जाएंगे तो आपको एक मुकम्मल 8 सीन की स्टोरी एक बार में मिल जाएगी। और कोई बड़ी स्टोरी अगर आप देंगे तो इकट्ठे आपने करना ये है कि आपने एक प्रॉम्प्ट लिखना है, प्रॉम्प्ट के अंदर कोई स्पेस यानी कि लाइन स्पेस ना हो, जैसे ये आपको यहाँ पे बताया गया ऐसे ही लिखना है। यानी कि एक प्रॉम्प्ट पूरा आपने एक पूरा ग्रिड बना के लिखना है, एक ही पैराए में होंगे वो सारे, और दूसरा पैराया एक लाइन खाली छोड़ के आपने आगे देना है, तो फिर वो आपका सीन बनेगा। तो जितने आप देंगे, यहाँ पे 50 सीन देंगे तो 50 के 50 आपके जनरेशन में लग जाएंगे। ये अभी मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुश्किल बना हुआ उसके लिए। चले, हो गया। तो हम इसको लेते हैं और साथ में इसको लेते हैं और हम चले जाते हैं एक्सटेंड में। तो ये पहला सीन है। रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया है ये भी बताकर नहीं गया। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन रुका है ये, तो हम इसको यहाँ पे स्प्लिट करते हैं और इस पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं। अब आगे सुनते हैं। यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आ पाएगा, जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गया। तो देखें, एक पूरी मुकम्मल वीडियो आपकी तैयार हो गई है। स्प्लिट करते हैं। ठीक है, ये सीन हम डिलीट कर देते हैं बीच में से, देखते हैं। यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आ पाएगा, जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गया। तो इसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ये आपको मिल जाएगी, ये बैकग्राउंड में खुद ब खुद हो जाएगी। अच्छा, तो आपने देखा कि टेक्स्ट टू वीडियो के अंदर हम स्टोरी बिल्डर भी जा सकते हैं, ये स्टोरी बिल्ड करता है। और इसके अलावा फिर हमने देखा कि इमेज टू वीडियो हमने इमेज यहाँ से बना के दी है, हम इमेज किसी की बाहर से भी उठा के दे सकते हैं। किसी की अपनी इमेज हो तो वो भी इसमें चल सकती है। कैसी इमेज चलेगी? इमेज के मामले में थोड़ा सा व्यू आपको पता है कि थोड़ा सा चूज़ी है, तो अक्सर ये रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि जो भी इमेज इसको देंगे वो आप इसको जो AI से बनी वो वाली देनी है। तो आपने इमेज टू वीडियो में इसको यहाँ से इमेज देनी है और यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है। एक बार में एक ही बनेगी, ये दो नहीं बनती। ठीक है, इमेज क्योंकि सेम नहीं लेगा ये। अच्छा, तो टेक्स्ट टू इमेज के अंदर हमें इमेज बनेगी और उस इमेज को हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ का बटन, और उस इमेज को हम आगे चला सकते हैं। जैसे हमने ये इमेज बनाई और उससे फिर ये एक सीन बना, उसको एक्सटेंड करके हमने ये दूसरा सीन बनाया।
और स्टोरी आप मुकम्मल देंगे, एक पूरी स्टोरी लिखवा लें, आप यहाँ से लिखवा लें या आप चैट जीपीटी से लिखवा लें, और उसको आपने इस तरीके से देना है कि ये आपका एक मिनट में आपको सैंपल के तौर पे दिखा देता हूँ कि ये आपका एक प्रॉम्प्ट है, ये आपका एक प्रॉम्प्ट है, उसके बाद एक लाइन खाली, ये आपका दूसरा प्रॉम्प्ट है। ओके, ये आपका दूसरा प्रॉम्प्ट है, उसके बाद एक लाइन खाली, और ये आपका तीसरा प्रॉम्प्ट है। तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो ये देखें आपकी वो वीडियो जो हमने अभी एक्सटेंड की थी, एक्सपोर्ट पे लगाई थी। रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया है ये भी बताकर नहीं गया। यूं लग रहा है जैसे अभी लौटा, जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गया। तो ये इसका फंक्शन है। बाकी मज़ीद आप अपने दिमाग से सोचें, अपने आइडिया सोचें। इसके अंदर गेट आइडिया के अंदर थोड़े से आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे। आपको 3 मिनट की स्टोरी या आपको छोटी मोटी जितनी भी स्टोरीज़ हैं, आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे कहाँ की बनानी है, उर्दू लैंग्वेज में। ये सिर्फ लिखने के लिए कि आप उर्दू में रखना चाहते हैं और रोमन में लिखना चाहते हैं। ये सिर्फ लिखने के लिए कि आप अपनी स्टोरी किस लैंग्वेज में लिखेंगे। और ये होगा कि आपने बनानी कहाँ की है, सिलेक्ट कंट्री। इसका मतलब है कि आपने कहाँ की बनानी है। आपको आइडियाज़ कितने चाहिए, सिंगल आइडिया चाहिए, 3 4 5 आपको आइडियाज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। आपने सिंपली उनको सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे जनरेट का बटन दबाना है। वो आइडियाज़ खुद ब खुद आपके यहाँ पे आ जाएंगे इस जगह। यहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, 1 बाय 1 कर सकते हैं, उनको इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे उसको कर सकते हैं। और ये जो नीचे वाला ऑप्शन है, जो स्टेप 2 वाला है, यहाँ पे आप डायरेक्ट अभी ये हमने वो पीछे से सेटिंग करके लाए थे तो वो वही आ रही है। तो वहाँ पे आपने ये वाला देना है और उसके बाद ये बटन दबाना है और उसके बाद ये, और सिंपली आपने यहाँ से प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करने और ये। तो ये आपका ट्यूटोरियल आपका कंप्लीट हो गया आज का। तो देखें कि इंशाल्लाह ताला ये आपके ज़रूर काम आएगी वीडियो।